हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है और स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद पड़े हैं। तो ऐसे में जो है ऑनलाइन क्लासेस सारे स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में चलाए जा रहे हैं। तो आपके भी स्कूल में जैसा कि चल रहा है। और आज जो है हम बात करेंगे, तो आज जिस पर हम बात करेंगे वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम क्लास 7 का जो है सेकेंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उससे पहले जो है मैं आपको बताता चलूं कि आपने जो अगले चैप्टर में पढ़ा था इसी के रिगार्डिंग, बस यहाँ पर डिफरेंस ये था कि एनिमल्स की जगह प्लांट्स था। और आज जो आप पढ़ेंगे वो है एनिमल्स की रिगार्डिंग, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में पोषण, जानवरों में पोषण। लेकिन अगले जो चैप्टर में पढ़ा था, यू हैव स्टडीड इन नेक्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बट आज जो आप पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आप तैयार हो जाएं कि आज जो आपका पहला जो है स्टार्टिंग, आप इसको बढ़िया समझें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक आप इस चीज़ को समझ पाएंगे नहीं। तो बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा जो है आपका फोकस 100% पूरा फोकस अपना 100% जो है पूरा आप यहाँ पे दें, ताकि आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। अगर फिर भी अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप जो है व्हाट्सएप पे या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी जानवरों में पोषण, आज इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चलिए, पहला जो है आपका वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार जैसा कि अगली बार भी हमने पढ़ा था उसी के रिगार्डिंग आज भी हम इसी पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है आपका एक नया टॉपिक, आज जो आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आया है वो है अमीबा। ये एक अमीबा जो है इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। दिस इज ए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज ए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे कि मैंने अगली क्लास में चैप्टर फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था ऑटोट्रॉफिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्वपोषी, जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। मैंने अगले चैप्टर में, मैंने अगले वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो जरूर आप समझ गए होंगे कि ऑटोट्रॉफिक क्या है। तो यानी ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है स्वपोषी, यानी जो कि स्विंग पर निर्भर हो, स्विंग पर डिपेंड हो, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट। तो उसके रिगार्डिंग मैंने अगले वीडियो में बात किया था। और आज जो बात करेंगे हम हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक के इंक्लूडिंग जो है ये 3 जो है टॉपिक मैंने डाला है, इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो हेटेरोट्रॉफिक क्या है वो भी आपको बेहतर मालूम है। हेटेरोट्रॉफिक क्या है? ये है स्वपोषी और ये है परपोषी, यानी ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ये दूसरे पे। जैसे कि मैंने अगले बार कहा था उस वीडियो में कि हेटेरोट्रॉफिक के इंक्लूडिंग जो है कई ऐसी चीज़ शामिल है, जैसे मनुष्य यानी ह्यूमन्स, एनिमल्स में जो भी है, काउस, जितने भी वाइल्ड एनिमल हो या पेट एनिमल हो, वो सभी जो है इनमें शामिल है हेटेरोट्रॉफिक। वैसे जीव, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम जानेंगे कि इनमें मैंने 3 टॉपिक डाला है, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अब ये 3 चीज़ है, जैसा कि आप अगले बार ये 2 चीज़ जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ चुके थे। मैंने बताया था कि सेप्रोट्रॉपिक किसे कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक किसे कहते हैं, ये मैंने अगले बार बताया था, यानी मृत जीव, है ना। तो ये जो है ये किसके अंडर आता है?
सेप्रोट्रॉपिक के अंदर आता है। तो उसी के अंदर यानी जो सड़े गले हुए चीज़ों पे जिंदा रहता हो, वैसे पौधे, है ना। लेकिन यहाँ पे पौधे नहीं आएगा, बल्कि आज हम एनिमल्स की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म, है ना। वैसे जीव जंतु जो सड़े गले, है ना, मृत जीव के अंदर आता हो, है ना। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सेप्रोट्रॉपिक क्या है? सेप्रोट्रॉपिक यानी मृत जीवी, यानी मरे हुए जीव, और पैरासाइटिक परजीवी, उपजीवी। जैसा कि मैंने पढ़ाया था अगले चैप्टर में कि परजीवी क्या होते हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंड हो, है ना। ये तीनों जो है ये हेटेरोट्रॉपिक के अंडर आते हैं। और ये पैरासाइटिक जो है, जैसे कि मैंने पढ़ाया था पैरासाइटिक, तो पैरासाइटिक जो है वो क्या है? परजीवी है, या इसको उपजीवी भी कहते हैं। तो ये जो है दूसरे पौधे को खाना जो है चुराता है, चूस लेता है, यानी उस पर कनेक्ट होकर, उससे जुड़कर जो है उसका भोजन ले लेता है। ये बनाता नहीं है, बल्कि ये चुराता है, ये भोजन को चुराता है। अब जो है ये तीसरा पॉइंट जो है आपका है, इसमें जो नया पॉइंट जो आपका दिया है, होलोजोइक। अब क्या है, व्हाट इज द होलोजोइक? तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। और आप ही के चैप्टर से ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये आपके चैप्टर से बाहर से नहीं है, बल्कि आपके चैप्टर का ही। अगर आप जो बुक ले लिए होंगे तो आप अपने बुक में देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से दे दिया है ताकि आप जो है नॉर्मली समझ सकें। तो चलिए, होलोजोइक क्या है और होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको समझने के लिए हम इस पूरे डायग्राम को, इस पूरे फंडामेंटल को समझेंगे, तब हमारा जो है डाउट क्लियर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी होलोजोइक पोषण क्या है। इनके 5 कैटेगरीज में मैंने बांट दिए, ठीक है। इन्हें मैंने 5 कैटेगरीज में बांटा है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, सबसे पहले आपको ये चीज़ जान लेना चाहिए। चलिए, अब स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, पर आपको ये समझना चाहिए कि ये इन चीज़ों को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ों पे बात कर लूँ, ताकि आपका जो सारा डॉट्स क्लियर हो जाए। आपको मालूम है कि हमारा बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी, या हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स जितने भी हों, उनके बॉडी क्या है? सेल से बने हुए, सेल्स। हम लोग के बॉडी जो है कई सेल्स से बने हैं, है ना। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर बॉडी है। यूनिसेलुलर हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव, यानी एक कोशिका से बना हुआ। बट ऐसा नहीं है। हमारा शरीर, है ना, जानवरों का शरीर, हमारा शरीर, तो कई ऐसे चीज़ हैं, है ना, डॉग्स, फिश, ह्यूमन, एनिमल्स, ये सारे जितने भी बॉडी हैं, इनके बॉडी जितने है ना, सब यूनिसेलुलर से नहीं बने, यानी एक कोशिका से नहीं बने, बल्कि बहुकोशिकीय है ना। बहुत सारी कोशिकाओं से, ट्रिलियन। अब अगर चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो आपके एक चैप्टर में फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में आएगा आपका, इसके रिगार्डिंग जो है आप समझ जाएंगे। तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए, बड़ा करने के लिए सेल जो है, हमारे शरीर में कई ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं, कई अरबों खरबों, अरब नहीं खरबों में, है ना, में जो है सेल हमारे अंदर मौजूद है, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर को ग्रोथ करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी अगर आप बचपन से बड़े हुए तो कैसे बड़े हुए, तो आप जो है आपके शरीर में सेल्स पाए जाते हैं, कई प्रकार, कई जो है इतना सेल्स जो आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सेल जो है आपकी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, रिपेयर करते हैं, और इस सेल को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आप अगर आराम भी करते हैं, रेस्ट करते हैं, है ना, तो इस सेल को जो है ग्रोथ होने में, बढ़ने में, जो सेल जो है बढ़ता है, तो इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, है ना। और एनर्जी यानी न्यूट्रिशन चाहिए, तभी ये हमारे शरीर के जो है हिस्से को, यानी हमारे मसल्स को क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। हमारे शरीर के जो है जहाँ पे चोट लग जाता है, यानी पेनफुल एरिया जो कह सकते हैं हम इसको, उस एरिया को क्या करता है? वो रिपेयर करता है। तो ये सेल के ही हेल्प से पॉसिबल होता है। तो आप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। यानी सेल यानी कोशिका का काम होता है। तो आज जो हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कई ऐसे चीज़ हैं जो इनमें शामिल है। सिर्फ
सिर्फ ऐसा नहीं है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो है अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है ना, जिसे इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये जान लेना है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उसमें ना ही सिर्फ अमीबा आते हैं बल्कि हम लोग भी आते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, डॉग, कैटल, फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंक्लूडिंग इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी होलोजोइक पोषण लेते हैं, है ना, एब्जॉर्ब करते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से समझें। इसको और अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पे हमने पांच बेसिक चीज़ जो है मैंने यहाँ पे दिया है, जिसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे अमीबा, ये खास करके जो है आज का जो मेन टॉपिक है, आज इस बात को आप समझिए कि आज जो है आपका मेन टॉपिक जो है, मुख्य टॉपिक जो है आपका, वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा में पोषण कैसे होते हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो है आज का आपका मेन टॉपिक है, आज इसी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट दिस 5 टॉपिक। पहला है इंजेशन। अब इंजेशन किसे कहते हैं? इंजेशन कहते हैं अंतग्रहण। अंतग्रहण क्या है? तो चलिए हम इसका डाउट क्लियर करते हैं। अंतग्रहण क्या है? जैसे कोई भी, मैंने जैसे कि कहा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन शामिल है? ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, जानवर, मछली, कुत्ते, कैटल, है ना, इस तरह के कई ऐसे जीव जो है शामिल किनमें है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में शामिल है। और इंजेशन मतलब क्या होता है? अंतग्रहण। अंतग्रहण किसको कहते हैं इसको हम समझेंगे। अंतग्रहण मतलब होता है चीज़ों को ग्रहण करना, खाना। तो हम किसके थ्रू पॉसिबल है? हम मौत के थ्रू जो है चीज़ों को खाते हैं, है ना, यानी मुंह के जरिए जो चीज़ हम खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। इस चीज़ को एकदम क्लियर समझिए आप कि इंजेशन किसे कहते हैं? मुंह यानी मौत के थ्रू जो चीज़ भी हम खाते हैं, है ना, जो चीज़ भी हम जो है प्रोड्यूस करते हैं वो जो चीज़ भी हम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। यानी मुंह के थ्रू कोई भी चीज़ जो खाते हैं हम उसको क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। क्लियर? इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्ग्रहण। तो आप ये चीज़ समझ गए हैं। अब ये चीज़ जो है अमीबा पे कैसे लागू होता है, ये चीज़ आपको जानना होगा। अमीबा पे कैसे लागू होता है ये चीज़, इंजेक्शन। तो आप यहाँ पे बढ़िया, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। पहला है इंजेक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे पांचों का नाम लिखा है। यहाँ पे 5 टॉपिक मैंने दिया है: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसेम्बलेशन, इजेशन। तो ये 5 टॉपिक मैंने दिया और 5 टॉपिक को मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपके सामने पेश किया है। तो आप जो है इसको इस तरह से समझें। तो मैंने जैसे कहा इंजेक्शन यानी अंतग्रहण, यानी भोजन को मुंह के थ्रू लेना। तो यहाँ पे अमीबा कैसे करता है इसको ये जान लीजिए। ये जो आप जो देख रहे हैं ये फूड मतलब भोजन। अमीबा एक सूक्ष्म है। अब ये अमीबा, पहले इसको बेहतर जान ले। अमीबा क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ अमीबा को हम देख सकते हैं, बट ज़्यादातर अमीबा क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप होते हैं, काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, जिसको हम वी कांट सी विदाउट माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये काफ़ी सूक्ष्म होते हैं। तो इसको हम अपने नग्न आंखों से, खुले आंखों से, नेकेड आइज, जिसको हम नेकेड आइज कह सकते हैं, नेकेड आइज से हम इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। तो इसके लिए किसका हेल्प लेना होगा? माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना होगा अमीबा को देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज a small particle is called food. This is a small particle is called food, and this is a diagram. This is the first diagram is called a diagram, है ना? Ingestion means अंतग्रहण। जैसे कि मैंने कहा अंतग्रहण किसे कहते हैं? यानी कोई भी चीज़ जो मुंह के द्वारा लिया जाता है, यानी खाया जाता है या लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। अब है यहाँ पे मैंने, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एरो का जो है मैंने फिगर दिया है और यहाँ पे लिखा है स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम क्या है? स्यूडोपोडियम अमीबा में पाए जाने वाले फॉल्स फूड है। फॉल्स फूड मतलब जो है गलत पैर, हम कह सकते हैं फॉल्स फूड। तो फॉल्स फूड होते हैं, ये जो होते हैं फॉल्स फूड,
ये बस टेढ़े मेढ़े आप देख सकते हैं, टेढ़े मेढ़े, इसका कोई जो है मतलब डिफिनिट साइज नहीं है। हम कह सकते हैं इसका कोई डिफिनिट साइज नहीं है ना, ये अनडिफिनिट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेडोपोडियम, स्यूडोपोडियम कहते हैं इसको, यानी फॉल्स फ्रूट। इसको जो अगर सेकेंड दूसरा नाम अगर दिया जाए तो आपके बुक में ही है, तो साइंस के रिगार्डिंग उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि फॉल्स यानी गलत पैर कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से ये मुंह के थ्रू जो है फूड, यानी फूड को ये जो है इंजेक्शन कर रहा है ना। और सेकेंड आप फिगर देखेंगे तो आप जैसे कि जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो मुंह के थ्रू होता है ना, मुंह से ही लेते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो मुंह से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। और सेकेंड जो होता है वो है डाइजेशन, यानी डाइजेशन का हिंदी क्या होता है, पाचन। तो डाइजेशन, अब डाइजेशन के रिगार्डिंग जो है अमीबा पे क्या लागू होता है ये चीज़ हम जानते हैं। एंजाइम्स, एंजाइम्स एक क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है फूड को, यानी ये वॉक्यूल है, वॉक्यूल मतलब होता है गोलाकार ना, ये अपने भोजन को अंदर ले लेता है। जैसे हमारा पेट जैसे कैसे है गोलाकार, हमारे अंदर जो है ना, उसी तरह से जो है अमीबा के अंदर जो है वॉक्यूल पाए जाते हैं, जिसको क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम्स एक केमिकल प्रोसेस है जिससे फूड जो है उसके अंदर जाता है ना। तो हम इसको क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं किस तरह से अमीबा जो है वो फूड को इंटर कर लिया है, अपने अंदर ले लिया है। और आपका जो है तीसरा पॉइंट जो आपका जो आता है वो है डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट। अब आप यहाँ पे इसको समझने से पहले आप ये समझे एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है एब्जॉर्ब कर लेना, यानी फूड के अंदर यानी भोजन के अंदर जो भी एनर्जी होते हैं उसको क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डाइजेशन के बाद, डाइजेशन मतलब होता है पाचन, पाचन के बाद क्या करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट, यानी जब डाइजेस्ट हो जाते हैं, जब जो है फूड जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और वो सभी पूरी बॉडी में जो है वो फैल जाते हैं, है ना। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है पूरे सेल्स में फैल जाते हैं। बट यहाँ पे ये समझना है कि दिस इज ए अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर, अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, है ना। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव। अगर आपसे कि बहुकोशिकीय यानी बहुकोशिकीय जीव का एक एग्जांपल, तो जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, और आप जो है बोलेगा कुछ किसी एक का या कुछ का जो है आप एग्जांपल दीजिए जिसमें जो है 1 सेल पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं, है ना, आप कह सकते हैं, बल्कि डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि अमीबा जो है ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसे जीव है जिसमें एक सेल पाए जाते हैं, यानी एक कोशिका पाए जाते हैं, यानी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और बात जब करें बहुकोशिकीय का, तो बहुकोशिकीय में मनुष्य यानी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, फिश हैं, डॉग्स हैं, कैटल है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंक्लूडिंग इन। तो चलिए हम ये जान लेते हैं। अगला आप समझ गए, यानी जो भोजन को वो ले लेते हैं, यानी जब वो भोजन को अंदर लेते हैं तो क्या कहते हैं, वो डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है, ये डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज मतलब होता है फूड जाना। अब हम इसको इस तरह से समझें, जैसे कि हमने एक फूड का एक निवाला लिया, हमारे जो अंदर ये हम ह्यूमन के थ्रू बता रहा हूँ, लिया, जाने के बाद डाइजेस्ट यानी जब पच जाता है तो डिफ्यूज होता है, छोटे छोटे कण में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, अवशोषण। एब्जॉर्प्शन मतलब हम क्या कहेंगे, अवशोषण कर लेते हैं, यानी अपने अंदर अवशोषण कर लेते हैं ये, यानी इससे जो एनर्जी होता है वो अपने बॉडी के सभी हिस्सों में क्या करते हैं, जो है प्रेजेंट कर देते हैं ना, प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब जो है आपका ABC, ये यहाँ पे आपको 5 डायग्राम दिया हुआ, आपके बुक में भी 5 डायग्राम दिया हुआ है। D नंबर में क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, आप पहले इस डायग्राम को देखें, अमीबा ग्रो, हमने ऊपर भी लिख दिया है आपको समझने के लिए,
आपको समझने में कोई परेशानी ना हो तो इसके लिए मैंने ऊपर में लिख दिया है कि इसकी वजह से क्या होता है ना। तो वैसे इसका मतलब होता है एसिमिलेशन, मतलब होता है आत्मसात, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ठेठ हिंदी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिंदी हो जाता है, इसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसको हम इस तरह से समझे कि अमीबा जो है एसिमिलेशन, यानी जब पहला प्रोसेस क्या था, इंजेशन यानी भोजन को लिया, दूसरा जो प्रोसेस था वो है डाइजेशन यानी कि पाचन के बाद, फिर क्या हुआ अब्सॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन, फिर जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो गए। देखिए यहाँ पे जो है फूड्स को इंटर कर लिया, इंटर के कर जब ये अंदर में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो है इस तरह का जो है फिगर आता है, यानी ये क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाए। डिफ्यूज मतलब होता है फूट जाना, है ना, एक्सप्लोजन हो जाना। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, पहले कैसा था, ये एक टुकड़ा था, अब देखिए छोटा छोटा कण बन गया है ना, छोटा छोटा पार्टिकल्स बन गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब अगला क्या है, एसिमिलेशन। चौथा पॉइंट जो आपका एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन के रिगार्डिंग क्या होता है कि अमीबा क्या होते हैं, इनमें दो चीज़ कर सकते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो लेते हैं, तो उनसे क्या होता है, वो एनर्जी ले सकते हैं या फिर वो ग्रोथ करते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम में थोड़ा सा इसको बड़ा करके बनाया है, तो ये ग्रोथ करते हैं ना, जब वो फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, और ये सारे प्रोसेस होने के बाद ये क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं। ये चीज़ आपको समझना होगा। एसिमिलेशन किसे कहेंगे, एसिमिलेशन हम कहेंगे यानी अमीबा जो चीज़ को लेता है, यानी जो फूड लेता है, जो भोजन लेता है, उसको जो डिफ्यूज होने के बाद क्या होता है, वो ग्रोथ करता है, यानी ग्रोथ करने को ही हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। अब आपका जो है लास्ट पॉइंट, आपका लास्ट पॉइंट है अनडाइजेस्ट, ये आपका लास्ट पॉइंट है इजेशन कहेंगे इसको। लास्ट पॉइंट जो आपका है इजेशन। अब इजेशन किसे कहते हैं, तो इजेशन आता है विसर्जन। इजेशन मीन्स विसर्जन। अब इस चीज को बढ़िया से आप समझें। विसर्जन जैसे कि आपको जो है, आप जो कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा या हम सरस्वती पूजा में जैसे मूर्ति का जब जो है पूजा होता है, उसके बाद जो हम क्या करते हैं, उसको फिर हम जो है उसको नदी में या तालाब में ले जाकर क्या करते हैं, उसको रिफ्यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं, इजेशन करते हैं, यानी विसर्जन करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे समझना है, यहाँ पे कैसे लागू होगा इसको हम समझाते हैं। यही 5 टॉपिक के बारे में था, बट इसे हम डायग्राम के थ्रू आपको बता रहे हैं। तो इजेशन जो है वो क्या है, इजेशन के थ्रू होता है कि जब कोई जीव, कोई ऑर्गेनिज्म भोजन को लेता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इंजेशन। फिर उसको डाइजेशन करता है यानी पाचन करता है, पचाता है। फिर उसको क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, यानी उसको क्या करता है, अवशोषण करता है। सब उसको क्या डिफ्यूज़ होने में, यानी वो जो पार्टिकल्स, वो भोजन जो लेता है फिर छोटे छोटे टुकड़े में चेंज हो जाता है, और उससे जो एनर्जी होता है ना, तो वो जो है सभी हिस्सों में उसको पहुंचाता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एरो का चित्र मैंने बनाया है, ये सभी हिस्सों में जो है वो पहुंचाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, एसिमिलेशन यानी ग्रोथ होता है। ये चीज़ मनुष्य पे भी लागू होता है, ह्यूमन बींग्स पे भी लागू होता है, एनिमल्स पे भी लागू होता है ना, हर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये लागू होता है ये चीज़। और ये जो लास्ट पॉइंट आपका है एजेशन, थोड़ा सा जो है इसको बोलने में दिक्कत है, पर इसको ये समझे, एजेशन है ना। एजेशन जो है यानी विसर्जन, इसको हम कहते हैं विसर्जन। एजेशन के अंडर जो है क्या होता है, जब भोजन का जो है सारा प्रोसेस हो जाता है, तब क्या होता है, लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड, यानी जो भोजन नहीं पचते हैं उसको क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है ना, बाहर कर दे। और ये चीज़ हम लोग बेहतर जानते हैं, है ना। सुबह सुबह हम लोग जाते हैं टॉयलेट, तो हम लोग का भी यही प्रोसेस है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी का वो प्रोसेस है। तो यहाँ पे अमीबा भी वही चीज़ करता है, यानी अमीबा जो फूड लेता है उसको जब जो है जो फूड जो लेता है उससे डाइजेस्ट तो क्या लेता है, बाकी जो अनडाइजेस्ट यानी जिसको नहीं पचा पाता है उसको क्या करता है, थ्रो आउट, यानी अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट, फिर उसको बाहर निकाल देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है, इस किस तरह से जो है इसको अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर रहा है, थ्रोन आउट कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो आप यहाँ पे फिगर के थ्रू आप जो है इसको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं और हम जो है ये कह सकते हैं कि ये जो इजेशन होता है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है,
ये किसके द्वारा होता है? सेल मेम्ब्रेन। अब भाई सेल मेम्ब्रेन कहते हैं किसको है? कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली को कहते हैं। कोशिका झिल्ली मतलब होता है कि शरीर में पाए जाने वाले अमीबा के अंदर क्या होता है? एक सेल मेम्ब्रेन होता है ना, और इसी के थ्रू ये क्या करते हैं? इजेशन करते हैं। इजेशन मीन्स विसर्जन करते हैं, यानी इसका जो है अनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन नहीं पचता है उसको क्या करते हैं? वो बाहर निकाल देते हैं। तो इस चीज़ को आप, उम्मीद है कि इस चीज़ को आप बेहतर समझ गए होंगे कि अमीबा क्या है ना, और अमीबा जो है अपना भोजन को कैसे लेते हैं, कैसे इसको जो है डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, फिर कैसे अपने शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाते हैं, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, फिर जो कैसे ग्रोथ करते हैं, है ना, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, यानी ग्रोथ करना, अमीबा का ग्रोथ करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। और फिर जो है लास्ट पॉइंट जो आपका है वो है इजेशन। इजेशन के रिगार्डिंग क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको बाहर निकालना, यानी बाहर फेंक देना, बाहर निकालना, है ना। तो ये जो किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो आज जो है हमने इसके रिगार्डिंग यानी अमीबा के बारे में जाना, है ना, न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा में पोषण, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग ने जाना। क्योंकि आज जो है आपका चैप्टर कंप्लीट है, क्योंकि आपका सेकेंड चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है, हो सकता है इसमें 2 या 3 वीडियो लग जाए बनने ख़त्म होने में। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं आपको HW देता चलूँ। आप जो है ये 5 जो देख रहे हैं आपका बुक, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक के थ्रू बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे नाम लिखा, जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे जिस तरह से मैंने बनाया है उस तरह से जो है आप पिक्चर को बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड करें। और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रहा या दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यूट्यूब में जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब में जाने के बाद 3 पॉइंट आता है, वहाँ पे जाने के बाद आप 480 में देखें, आपको क्लियर दिखाई देगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, लेकिन हाँ जाते जाते आपको ये बता दूं कि HW जो है आप ये बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।